हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मई मंथ के सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स 2020 को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ 2020 का पार्ट है और इसमें 100 डेज़ का क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टों और करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस दिया जाएगा और वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, ई लर्निंग, सेकेंड वन इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 और ब्रू रैंक रिफ्यूजी क्राइसिस। ये तीनों टॉपिक्स मई मंथ में न्यूज़ में थे, तो इनको हम कवर करेंगे। ई लर्निंग इसलिए था क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही है। इसके अलावा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 अभी जो है ये न्यूज़ में आई थी क्योंकि इसमें एक असेसमेंट हुआ है न्यूट्रिशन को लेकर के। इसके अलावा ब्रू रैंक रिफ्यूजी क्राइसिस सिचुएशन है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये मिज़ोरम में हुआ था। मिज़ोरम में इस तरीक़ा का क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको कवर करते हैं अपन। तो ई लर्निंग में जो है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन, अंडर विच टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री विल अलाउड टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज बाय 30 मई विदाउट यूजीसी लाइसेंसेस। ये काफ़ी काम की बात है कि यहाँ पे विदाउट यूजीसी लाइसेंसेस के ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इसमें जो है इंडिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यह अलाउ किया गया है कि वो अपने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके अलावा एक ये एक कंबाइंडली एक इनिशिएटिव है जिसमें वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इनिशिएटिव को लॉन्च किया हुआ है इसी में ही। तो उसमें होगा ये कि जो ई कंटेंट है, मतलब जो ई बुक्स होती है, उनको प्रोवाइड किया जाएगा एंड QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल ग्रेड्स, ठीक है। तो ये इसी प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाएगी अंडर ई लर्निंग, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है। मेनली स्कीम का नाम कहें तो ये है कि प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव है और इसके नाम से आपको पोर्टल भी मिल जाएगा और आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से 100 यूनिवर्सिटी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है दैट एक्सेसेस प्रोग्रेस इन मीटिंग 2025 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब दोस्तों बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आप सबको पता होगा, आपने अगर हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो देखी होगी तो IR की वीडियो में जो है हमने काफ़ी अच्छे से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को कवर किया हुआ है इसमें। तो आपको पता चलेगा कि ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 2025 के लिए जो न्यूट्रिशन टारगेट्स सेट किए गए हैं वो करीब 88 कंट्रीज हैं, उनके द्वारा 2025 तक जो है अचीव नहीं हो पाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। और उनमें से एक कंट्री इंडिया भी है। तो आप देख सकते हो ये तो रीज़न था कॉन्टेक्स्ट का। तो दोस्तों जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है ना, उसका कुछ एम यही है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद में जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, सभी जितनी भी गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्रीज़ की, वो सब इंस्पायर हो इस चीज़ से और वो अपने अपने कंट्रीज़ में जो है न्यूट्रिशन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्क करें। तो यही लिखा हुआ है इसमें, द रिपोर्ट एम्स टू इंस्पायर गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटीज़ एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स
टू एक्ट टू एंड मेल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। इस इनिशिएटिव का, इस रिपोर्ट का मकसद एक्चुअली यही है कि गवर्नमेंट बॉडीज और जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, वो सब जो हैं इन न्यूट्रिशन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्क करें। ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हेल्पिंग होल्ड स्टेक होल्डर्स टू अकाउंट ऑन द कमिटमेंट्स दे हैव मेड टुवर्ड्स टेकलिंग मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो जो जो इन्होंने कमिटमेंट की हुई है ना, उन सबको वो फुलफिल करें मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ना, तो ये तो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो मेन बॉडी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 से लेकर के 2025 तक को एक डिकेड घोषित कर दिया था, जिसमें मेल न्यूट्रिशन को रिडक्शन करने का एक डिकेड बना दिया था। ठीक है। उसके अंडर में ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के। इसके बाद ये कि द लार्जेस्ट डिस्पेरिटीज इन स्टंटिंग वर ऑब्जर्व्ड इन नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो आप इन 3 कंट्रीज का नाम याद रखना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है स्टंटिंग के मामले में, कौन सी 3 कंट्री है। तो उसमें एक नाइजीरिया है, नंबर 1 पे नाइजीरिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडोनेशिया है, इंडिया है। ऐसे क्वेश्चन बनने की फिर भी कुछ चांसेस है, बट ये ध्यान रखना। और इसमें कि प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। चलो आगे देखते हैं और डिटेल में कि इन 2012 द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन एंडोर्स्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान आया था ऑन मैटरनल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो एक्चुअली क्या है, 2012 में जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उसके अंडर में जो है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको पता होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और यंग चिल्ड्रन में जो भी है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको काउंटर करने के लिए कुछ टारगेट्स रखे गए थे। तो ये किस तरीके से थे, इट स्पेसिफाइड अ सेट ऑफ 6 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स दैट बाय 2025 एम्स टू। तो जो 2025 तक इनको अचीव करने ना टारगेट, अगर उनके बारे में बात करें तो वो टारगेट ये है। अब एक एक करके मैं आपको ये टारगेट बताता हूँ। अचीव अ 40% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड लो हाइट फॉर एज। ठीक है। अभी जो स्टंटेड होती है, आपको पता होगा, ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये एक समस्या है। ये स्टंटिंग, इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रंस है उनकी हाइट कम रह जाती है, स्टंटिंग में ये होता है, और वास्टिंग में ये होता है वेट कम रह जाता है और उनकी हाइट जो होती है काफ़ी ज़्यादा रहती है उसके कंपैरिजन में उसके वेट के। तो ये यहाँ पे है ये वास्टिंग। तो इसमें यही है कि तो जितने भी चिल्ड्रंस स्टंटिंग से अफेक्टेड हैं उसको 40% से रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा एनीमिया भी है। एनीमिया आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड से रिलेटेड एक डिजीज है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है बॉडी के अंदर में, तो उसकी वजह से वीकनेस आने लग जाती है। जनरली ये डिजीज वुमेन्स में होती है, एनीमिया की, इन वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो ये भी 50% से रिड्यूस करना एक टारगेट रखा गया है। ये 40% से रिड्यूस करना था क्या, स्टंटिंग को, 40% से स्टंटिंग को, 50% से रिड्यूस करना एनीमिया को, एंड अचीव अ 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट में उसमें 30% का रिडक्शन आना चाहिए, कि मतलब बहुत जितना होना चाहिए ना जनरल वेट उसका, उससे कम होता है, तो उसको भी रिड्यूस करना है, इस प्रॉब्लम को भी 30% से। एंश्योर दैट देयर इज नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट। ये भी एंश्योर करना है कि ओवरवेट नहीं हो, ओवरवेट की सिचुएशन भी नहीं हो। इसके अलावा इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ अप टू एटलीस्ट 50%। तो ब्रेस्ट फीडिंग को जो है 6 महीने तक बढ़ाना है, इस चीज को भी इसमें एज अ टारगेट लिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वास्टिंग लो वेट फॉर हाइट। अब आपको पता है ये लो वेट है बट फॉर हाइट, ये मैंने पहले भी बताया था, टू लेस देन 5%, इसको भी 5% से रिड्यूस करना है। अब देखो मुद्दे की बात ऐसी आती है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि 2018 में
गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है, NNM। अब ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने क्यों गवर्नमेंट लेकर के आई थी, वो ऐसी गाइडलाइंस की फुलफिलमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट जो है ऐसी स्कीम को लेकर के आई थी। अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है दोस्तों, ये 2018 की स्कीम है और इसका रिलेवेंस अभी 2020 के प्रीलिम्स पेपर के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको इस स्लाइड में कवर नहीं किया है। हो सकता है मैं अलग से एक स्कीम की अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें NNM को अलग से मैं कवर कर दूंगा, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको गूगल करके सर्च कर लो, एक बारी को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में पढ़ लो कि उसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से 2% जो है टारगेट रखा है हर एक डिजीज को जो है ऑल ओवर इंडिया में कम करने का। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टंटिंग के लिए 2% रिडक्शन, एनीमिया के लिए 3% का रिडक्शन, लो बर्थ वेट के लिए 2% और ये इसके वास्टिंग के लिए भी 2% का रिडक्शन का एक प्रोविजन रखा है। तो आप एक बार ही जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। वो इंडियन प्रोविजन है, इंडिया की गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के थ्रू जो है टारगेट को 2022 तक आई थिंक सो अचीव करने के लिए वो मिशन लेकर के आए हैं और उसमें जो है नीति आयोग का भी कुछ रोल है, तो आप देख लेना उसको एक बारी को। तो दोस्तों थर्ड इशू है यहाँ पे ब्रू रेंग रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर के। ये आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि ये मिजोरम में ये रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था। मिजोरम से कुछ 31,000 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ से भाग करके जो है त्रिपुरा में और डिफरेंट रीजन ऑफ आसाम में जो है आ गए थे और वहाँ पे जाकर के सेटल हो गए थे। तो ये क्राइसिस सिचुएशन हुई तो गवर्नमेंट को इसको रिजोल्व करना था, तो गवर्नमेंट को देखो 23 साल लग गए इस चीज को रिजोल्व करने में। अभी 2020 में जाकर के जनवरी में कुछ खास न्यूज आई है कि इन जनवरी 2020 साइंड अ हिस्टोरिक पैक्ट फॉर परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ब्रू रिफ्यूजी इश्यूज। द एग्रीमेंट वॉज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड ब्रू रेंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू एंड द 23-year-old ब्रू रेंग रिफ्यूजी क्राइसिस। अब आप ये देख सकते हो कि 23 साल पुराना ये क्राइसिस सिचुएशन हुई थी। ये जो लोग है ना त्रिपुरा में जाकर के सेटल हो गए थे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट अभी एक पैक्ट गवर्नमेंट ने साइन किया है। अब ये होगा इसमें कि जो त्रिपुरा में लोग सेटल हो गए हैं वो वापस से है ना अब मिजोरम में जा सकेंगे और अपने घरों में वापस से उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा ये है कि ब्रू रेंग इज अ कम्युनिटी इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा। आपको ये ध्यान रखना है, यूपीएससी जनरली इस तरह से नहीं पूछती है कि भाई ये कम्युनिटी जो है उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो यही पूछती है कि भाई ये किस रीजन से बिलोंग करती है, जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम। और एक और चीज है, इसकी खास बात यह है कि त्रिपुरा में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ पीवीटीजी ग्रुप। पीवीटीजी आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको जो होती है स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पीवीटीजी कम्युनिटीज को। तो इंडिया में 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज हैं और आपको इसके ऊपर शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो आप देखो कि पीवीटीजी ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जाकर के एक सर्च करना चाहिए कि भाई इनसे रिलेटेड फेस्टिवल कौन से हैं और फेस्टिवल के अलावा इन कम्युनिटी का और भी कोई स्पेशल कोई फीचर हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाई ग्रुप्स that do not consider them indigenous to the state. In 1997, following ethnic clashes, nearly 37,000 Bru fled Memit, Kolasib, Longley district of Mizoram and were accommodated in relief camps in Tripura. तो ये एक पुरानी सिचुएशन है जिसके ऊपर एक बात लिखी हुई है कि भाई 1997 में जो है इथनिक क्राइसिस हुआ था, इथनिक क्लैशेस हुए हैं उनके बीच में, लड़ाई झगड़ा हुआ दो कम्युनिटी के बीच में। तो ब्रू कम्युनिटी को अपने घर को छोड़ करके जो है त्रिपुरा में शिफ्ट होना पड़ गया। एक तरीके से ऐसे ही समझ लो जैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जो है उनको जम्मू में और चंडीगढ़ फिर दिल्ली जैसी जगहों पर जाकर के शिफ्ट होना पड़ा था। आपको ये ध्यान होगा, उसी तरीके की यहाँ पे भी सिचुएशन हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप
कि कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको बेझिझक लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ दोस्तों, ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियोस लाएं। तो दोस्तों आपने वीडियो अभी आखिर तक अंत तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।